हमने फर्ज किया है, कभी मेरा कोई फ्रेंड यदि कोई स्पीच दे रहा है और मैं विक्ट्री की साइन शो करती हूँ, तो वो मोटिवेटेड फील करता है। यदि मैं थंब दिखाती हूँ, तो भी वो मोटिवेटेड फील करता है। और यदि मैं किसी के सामने जाके वो कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा है और ऐसे कर दूँ, तो वो लो फील करेगा, वो एक नेगेटिव एनर्जी देगा। तो ये जो है ये एक हस्त मुद्रा की स्टाइल है एक कॉमन पर्सपेक्टिव में। और ये एक ओल्ड टेक्निक है, एंशियंट टेक्निक है, जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव है, जो डिजीजेस में भी हील करती है। चाहे हमारी नर्वस सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, या फिर हमें इन जनरल अपनी हेल्थ को सुधारना हो, तो हस्त मुद्राएं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे साथ है इसी विधा की विशेषज्ञ सोनाली अभिजीत गद्रे मैडम। तो हम उनसे ही पूछेंगे कि हस्त मुद्रा क्या है। जैसे आपने अभी शुरुआत में बताया विक्ट्री हम लोग, आप बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, या कोई हाथ की घड़ी बांध के बैठा है, कोई इस तरह से बैठा है। यह भी सब मुद्राओं के अंदर ही आता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं विशेष रूप से हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा क्या है? हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, मतलब एक हाथ में 5, एक हाथ में 5। और यह जो पांचों उंगलियां हैं, ये अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसको अलग अलग तरह से या तो थंब से जोड़ना या दो उंगलियों को एक साथ रखना, अलग अलग तरह के गेस्चर या इसका पोस्चर भी बोल सकते हैं अपन, अलग अलग तरह से रखना। और उसके माध्यम से हम अलग अलग रोगों पे और ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और बीमारियों पे भी हम इन मुद्राओं के माध्यम से काम कर सकते हैं। आपने जब अभी इमोशन वर्ड यूज किया, तो मुझे यही ध्यान आया कि हम चाहे कथक की बात करें, मोहिनी अट्टम की बात करें, भरतनाट्यम की बात करें, ओडिसी नृत्य की बात करें, तो सब में जो आंखों की मूवमेंट है, उसके साथ ही हस्त मुद्राओं से भी इमोशंस पोर्ट्रे किए जाते हैं। तो ये इमोशंस कैसे हाथ भी हमारे अ, दिखाते हैं। जैसे हम जब ऐसा करते हैं तो क्लियर है कि हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से आंखें बतानी है, हम हाथों से कितना कितना, मतलब ये जो हाथ और हमारे पैर हैं, ये ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं। आप देखेंगे कि हमारे फिंगर टिप्स जो हैं और पैरों के भी टिप्स हैं, यहाँ पे भी चक्रास हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। और हमारे शरीर की एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी बात की है, अभी भी मैं बताऊंगी कि शरीर जो हमारा है, यह एनर्जी से चल रहा है। और यही बात कि अगर एनर्जी इम्बैलेंस हुई तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। 5 एलिमेंट्स में कहीं पे भी इम्बैलेंस हुआ तो उस इम्बैलेंस को हम बैलेंस मुद्राओं के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हाँ, अभी आपने जो 5 एलिमेंट्स बताए, जो पृथ्वी वायु, अभी मैं चाहूंगी कि आप ही उन्हें एलोबरेट करें। हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने सबने बिग बैंग थियोरी ये सुना है, और उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। हम्म, ठीक है। तो आकाश तत्व जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, आकाश के बाद आता है वायु, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा हम्म, तो आप उसमें कुछ भी नहीं रख सकते। हवा के बाद में फिर तीसरा एलिमेंट, वायु के बाद तीसरा एलिमेंट आता है अग्नि, जहां पे हमको रूप दिखा, हम देखने लग गए। चौथा जो एलिमेंट आता है वो है जल तत्व, जहां से हमको टेस्ट मिला। और पांचवा आता है पृथ्वी तत्व, जहां हमको गंध मिला। और पृथ्वी में सब कुछ समाहित है, पांचों तत्व उसके, कि पृथ्वी पे ही जल दिख रहा है, पृथ्वी पर ही वायु नजर आ रही है, अग्नि भी पृथ्वी पर ही दिख रही है, और आकाश जिसने इस सब को आच्छादित किया हो। तो इस तरह से ये पांचों तत्व हमारे हाथों की पांचों उंगलियों उंगलियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम लोगों ने जैसे अभी शुरू में बातचीत करी कि हमारी हेल्थ के एनहांसमेंट के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए भी हस्त मुद्राएं हेल्पफुल होती हैं। तो मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी डिजीजेस हैं जो हस्त मुद्राओं द्वारा हम लोग इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने बीमारियों के नाम लिए, मैंने एलिमेंट के बारे में बताया। 5 एलिमेंट हमने देखे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इम्बैलेंसेस जो देखने को मिलते हैं वो वायु से रिलेटेड, मतलब शुरुआत जो होती है, जैसे आयुर्वेद में भी हमने बोला है वात पित्त कफ। तो पहले जो बीमारियां आएंगी, जो बेसिक इसमें रहेंगी या शुरुआत जो होगी, वो वात से ही होगी, अर्थात वायु का इम्बैलेंस आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा। शरीर में कोई भी पेन हो, कोई भी दर्द हो, तो उसका मूल, उसका रूट जो है वो वहां का वात इम्बैलेंस या वायु ही होगा। ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा पहले आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में कि हमारी उंगलियां कैसे रिप्रेजेंट करती है वो एक बार बताती हूँ, और फिर मैं डिजीजेस पे आती हूँ। तो ये हमारा थंब जो है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर हमारी वायु को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर आकाश तत्व को, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को, और लिटिल फिंगर जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। दोनों हाथों में सेम है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है। अब अग्नि जो है, आप देखेंगे कि जल है, आकाश है, वायु है, ये सब एलिमेंट असर करते हैं, लेकिन रूप या किसी का टेक्सचर या चेंजेस लाना है या परिवर्तन करना है, तो वो ताकत अग्नि में है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि अगर ये कान के पहने हैं और ये मेटल है, अगर इसको मैंने अग्नि में डाल दिया तो ये मेटल पिघल जाएगा। इसका ओरिजिनल रूप वो आपको लिक्विड के रूप में दिखेगा, या ठंडा होने के बाद वो जम जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, आप वो पहचान नहीं पाओगे। तो हर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम हस्त मुद्रा में अंगूठा मतलब अग्नि का प्रयोग करते हैं। ये दोनों फिंगर्स या ये चारों फिंगर्स भी एक दूसरे से जुड़ के कुछ आगे एडवांस मुद्राएं बनती हैं, लेकिन बेसिक जो रूल है कि हम अग्नि तत्व का प्रयोग करके हम बाकी के चारों एलिमेंट को या तो बढ़ाते हैं या कम कर सकते मतलब इनके कॉम्बिनेशन से भी हैं। जी हमको अच्छे इफेक्ट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने अभी बात की कि कोई भी दर्द है तो उसके लिए वायु यही एलिमेंट जिम्मेदार है। तो वायु की फिंगर कौन सी है? तो इंडेक्स फिंगर है। तो अगर हमने किसी भी पेन को कम करना है, चाहे वो कोई भी पेन हो, XYZ, या तो महिलाओं का मेंस्ट्रुअल पेन है, किसी को नी पेन हो रहा है, किसी के बैक में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, एनी पेन जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसकी बीमारी का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, अगर उसके लिए आपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बेस में, इंडेक्स फिंगर ली आपने अंगूठे के बेस में लगा दी, ये तीनों उंगलियां आपकी सीधी है, और थंब से आपने हल्का सा, बहुत जोर से दबाना नहीं है, हल्का सा इसको केवल टच करना है, ये आपकी हो गई वायु। और इस वायु मुद्रा से आप किसी भी तरह के पेन से निजात पा सकते हाँ, पेन तो यूजुअली हमें होते ही रहते हैं और उसके लिए हम मेडिसिन ले, उससे बेहतर है कि हम हस्त मुद्रा सीखें। जी। और एक और इसका नियम है कि आपके पैरों में कुछ ना कुछ पहना हुआ होना चाहिए, डायरेक्टली जमीन पे आपके पैर टच ना हो, नहीं तो जो भी ऊर्जा, एक सर्किट बनाता है ये पूरा, ठीक है, तो जो भी ऊर्जा आपके शरीर में क्रिएट होगी वो अर्थिंग हो जाएगी, निकल जाएगी। तो पैरों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, दोनों पैर क्रॉस ना हो और दोनों हाथ क्रॉस ना हो, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो डेफिनेटली आपको अगर थोड़ा भी दर्द है और आपने अगर वायु मुद्रा लगा ली, तो आपका मन भी शांत होगा, शरीर भी, जिस किसी भी दर्द से जो आप सफर कर रहे हैं उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक और बात, जब मैं ये वायु मुद्रा की बात कर रही हूँ तो आप देखेंगे कि सुना होगा चले वाते चले चित्ते, मतलब वायु जैसा चलेगा मन भी चंचल रहेगा। तो अगर वायु को कंट्रोल कर लिया तो इससे मन भी कंट्रोल में आता है, और जब विचारों का कंट्रोल अगर आप ले आते हैं धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, रोज के अभ्यास से होगा, और जब विचार भी कम होने लगेंगे तो वैसे भी ओवरऑल बीमारियों पे भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि कई बार अपन बोलते हैं कि ज्ञान मुद्रा,
या ज्ञान मुद्रा बोला जाता है। इंडेक्स फिंगर का टिप, थंब का टिप, दोनों को हल्के से एक दूसरे से टच कर दो और आराम से आप इस तरह से बैठेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहलाती है। पढ़ाई के पहले अगर बच्चों ने 2 मिनट 3 मिनट ये मुद्रा लगाई और उसके बाद अगर पढ़ाई की तो ऑटोमेटिकली जो विचार चल रहे हैं, आप वायु ही है एक एलिमेंट जो मोमेंट लाता है। मोमेंटम वायु के बिना हो ही नहीं सकता। तो उस मन को कंट्रोल करना है तो वायु को कंट्रोल करा जाता है। और जब आप ये मुद्रा कर लेते हैं तो अपने आप विचारों पे कंट्रोल आता है और आप बेहतर रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स को भी दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। मतलब ये आजकल अभी तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो इन सब के लिए हस्त मुद्रा भी एक उपाय है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे यंगस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ी और मुद्राएं जो हमारे रेगुलर जो डीलिंग्स होती है लाइफ की, उनमें हमें किन किन हस्त मुद्राओं का उपयोग करना चाहिए? ओके, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि अगर रोज के आप अगर 2 या 3 मिनट भी पहले शुरुआत करें कि 2 से 3 मिनट भी अगर आप बैठना शुरू कर दें ध्यान मुद्रा में, कि आपने इंडेक्स फिंगर कुछ नहीं, शांति से आंख बंद करके, क्योंकि कुछ ना करना ही आज बहुत डिफिकल्ट। हम यही कुछ ना करें। मेडिटेशन की मुद्रा। जी, मेडिटेशन में भी और भी अलग अलग मुद्राएं आती हैं, लेकिन बेसिक से आप ज्ञान मुद्रा से शुरू कर सकते हैं कि आप ज्ञान मुद्रा लगाइए और आराम से 2 से 3 मिनट आंख बंद करके बैठिए। शुरुआत में बहुत विचार आएंगे, लगेगा कि हमने आंख बंद कर ली, एक भी विचार रुक नहीं रहा है, हम कैसे निर्विचार। वो स्थिति बहुत आगे की है, लेकिन शुरुआत कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आपको बैठना अच्छा लगने लगेगा और ऑटोमेटिकली विचारों की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आप शांत होने लगोगे। इससे एंगर, जैसे आपने बोला एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर मैनेजमेंट के लिए ज्ञान मुद्रा बहुत काम करती है। क्योंकि आपने हमेशा इवन सुना भी होगा, मराठी में एक सेंटेंस बोला जाता है कि तळ पायाची आग मस्तकाला जाते, या हिंदी में भी, या अलग अलग अपन आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में भी देखे हैं कि पैर के तलवों को अगर आप मसाज करेंगे चेहरे पे ग्लो आएगा, सिर में ठंडक आएगी। तो वो क्या है, वो वायु ही है जो आपको बहुत ज्यादा इम्बैलेंस की तरफ ले जाता है, विचारों में अस्थिरता लाता है। आपने ये भी सुना होगा कि पैरालिसिस का अटैक आता है तो वो क्या है, अर्धांग वायु, अर्धवात, वात ही जो है, जो सिर की तरफ बढ़ा, वहां पे प्रेशर प्रेशर क्रिएट किया और वहां पे कोई नर्व रप्चर हो गई और फिर पैरालिसिस का अटैक आया, या बीपी हाई हो गया। तो उसको भी कंट्रोल करना है तो आप इसी मुद्रा से कर सकते हो, आइदर वायु, आइदर ज्ञान मुद्रा। ये कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने की समस्या होती है, वो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड करने में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये फायर एलिमेंट जो है या जो जल वाटर एलिमेंट है, उनका कुछ कनेक्शन है इससे? फायर भी और वायु भी आप देखेंगे ये दोनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। आप कभी भी अग्नि को प्रज्वलित करें वो हमेशा ऊपर जाएगा। अंश से अंशी की तरफ का ये सफर है। और जल जो है आप कहीं पे भी गिराओगे समुद्र की तरफ, अपने अंश से अंशी मतलब जहां से वो निकला है वहीं वो जाएगा। तो यस, अग्नि और वायु जब दोनों मिलते हैं तो ये दोनों मिलके गुस्से को बढ़ा सकते हैं। तो अगेन वायु मुद्रा उस पे काम करें। और ये जो वाटर एलिमेंट है, वो कब हमें, मतलब उसका मैनेजमेंट किस तरह करा जाना चाहिए? आजकल आप देखेंगे कि ट्रैवलिंग बहुत बड़ा है और स्पेशली हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम महिलाओं के साथ आता है कि उनको अगर नेचर्स कॉल आए तो वॉशरूम साफ नहीं मिल पाते। कोशिश की जाती है लेकिन हमारे यहाँ लोग इतने हैं कि वो मैनेज नहीं हो पाते और उसकी वजह से यूरिन को कंट्रोल करना, यूरिन इनकंटिनेंस बढ़ती हुई महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स हैं। आजकल तो 40-45 में लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि इतना काम बढ़ रहा है, मसल्स का लूज होना, एजिंग प्रोसेस, मेडिसिन का लेना, स्ट्रेस की वजह से। तो उसमें आप एक काम कर सकते हो कि ये जो लिटिल फिंगर है ये हमारे जल तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमने इस लिटिल फिंगर को अंगूठे के बेस में लगा लिया तो हम काफी हद तक यूरिन पे कंट्रोल ला सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है,
कि अगर इमरजेंसी ना हो तो ये मुद्रा नहीं करनी, क्योंकि जो नेचर्स कॉल है उसको हमें नेचर के खिलाफ कभी भी नहीं जाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना। लेकिन अगर इमरजेंसी है, आपको जाने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही है और आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो इसको रुक्ष मुद्रा बोला जाता है। तो ये यूरिन को कंट्रोल कर सकता है, ये ताकत इसमें है। लिटिल फिंगर को या स्मॉल फिंगर को अंगूठे में के बेस में लगाना, तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, और ये मुद्रा अगर लगाई जाए तो आप काफी हद तक यूरिन पे कंट्रोल ला सकते हैं। आजकल जो पहले होता था कि हार्ट अटैक यूजुअली बुजुर्गों को भी आता था, आजकल हम ऐसी कितनी केसेस देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स को आ रहा है, और इवन यदि प्रौढ़ावस्था में आ रहा है तो भी वो बहुत अचानक से हो रहा है, सीधे हार्ट फेल हो जा रहा है। तो ये कोई हस्त मुद्रा हम सजेस्ट कर सकते हैं कि हम हार्ट पे थोड़ा कंट्रोल डेवलप करें, कोलेस्टेरॉल पे कंट्रोल डेवलप करें? कोलेस्ट्रॉल के लिए कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट, मतलब आचार विचार आहार विहार, इस पे जाना पड़ेगा। डाइट, लाइफस्टाइल, आप क्या कर रहे हो, कैसे खा रहे हो, किस तरह पे सो रहे हो, तो उसके ऊपर उसके साथ मतलब मुद्राओं के साथ उस पे भी काम करना पड़ेगा। हार्ट के लिए, हार्ट से रिलेटेड एक मुद्रा है जिसको अपान वायु मुद्रा बोला जाता है, जो दो मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको हमारे शरीर में जैसे मैंने बोला कि 5 एलिमेंट्स हैं, वैसे ही पंच प्राण है। तो पंच प्राण में जो अपान वायु है, अपान वायु को कंट्रोल करने के लिए एक अपान मुद्रा है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप पे टच करना, और ये दोनों उंगलियां खड़ी रखना, तो ये अपान मुद्रा मतलब हिरण जैसा। हाँ, हिरण जैसा, ये अपान मुद्रा हो गई। तो इससे इससे क्या होता है कि फ्लैटुलेंस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये उसको कंट्रोल करेगी। ठीक। अब जैसे मैंने आपको बोला कि शरीर में कोई भी पेन है, उसके लिए वायु या वात यही जिम्मेदार है। तो ये अपान आ गया, इसके साथ वायु मुद्रा को जोड़ दिया। तो पहला हमने देखा था वायु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर के टिप को अंगूठे के बेस में लगाना, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप पे लगाना, लिटिल फिंगर ऐसे ही खुली रहेगी। इसको बोला जाता है अपान वायु मुद्रा, या इसको हृदय विकार मुद्रा भी बोलते हैं। इसको संजीवनी मुद्रा भी बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है तो भी यह अगर मुद्रा वो रेगुलर लगाने लगे, रोज एक स्वस्थ व्यक्ति भी 15 से 20 मिनट, पहले दिन से 20 मिनट ना लगाएंगे तो उंगलियां में जकड़न आ जाएगी, लेकिन 1 से 2 मिनट से रोज की शुरुआत करके धीरे धीरे दिन भर में 20 to 25 मिनट्स अगर आपने या किसी भी व्यक्ति ने ये मुद्रा लगाना शुरू कर दी, तो हम काफी हद तक हार्ट को फिट रख सकते हैं। और जो अभी आपने जैसे बात की कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और यंग एज में भी लोगों को तकलीफ हो रही है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुद्राओं के साथ लाइफस्टाइल पे आपको काम करना है। हम लोगों को अभी, हम पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन बहुत है, और उसी तरह अभी जो विथ यंगस्टर्स या जो बहुत ज्यादा इवेंट्स और प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो साउंड पोल्यूशन के कारण कानों पे असर होता है। और इसके लिए कोई हस्त मुद्रा है कि जो कान, हमारी हियरिंग लॉस हो रहा है, जो वीक हियरिंग हो रही है, तो उस पे किस तरह से हस्त मुद्रा मददगार रहेगी? जी, मैं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि सही में आज साउंड पोल्यूशन की वजह से अभी बीच में एक न्यूज़ भी आई थी कि डीजे के पास वो खड़े थे और उनको अचानक एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। तो साउंड पोल्यूशन के लिए तो है ही, उसके साथ ही मैं आपको इसके साथ एक और बात बताती हूँ कि आज बहुत लोगों को वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आना, कानों में जो लिक्विड है या उसका इम्बैलेंस की वजह से उनको चक्कर आते हैं। तो उसके लिए कान के किसी भी, कान से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आजकल एक और बात बहुत बढ़ रही है कि कान में आवाज आना, जिसको टिनेटस बोला जाता है, वो भी आज प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी जा रही है। तो शुरुआत में बेसिक इसके लिए कान से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जिस मैंने रूप बोला, फिर गंध बोला, फिर टेस्ट बोला, जब मैंने इनके एट्रीब्यूट्स को बताया, तो वैसे ही आकाश तत्व जो है उसका जो एट्रीब्यूट है वो है साउंड। हाँ।
तो कान से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसके लिए आपको आकाश तत्व के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सिंपल है, मिडिल फिंगर के टिप को थंब के टिप पे टच करेंगे तो ये हो गई हमारी आकाश मुद्रा। शुरुआत में किसी भी पेशेंट को अगर कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सुनाई कम दे रहा है, या दो दो आवाजें सुनाई दे रही हैं, कान में आवाजें आ रही हैं, या कोई भी समस्या हो, या वर्टिगो की प्रॉब्लम, उसके लिए भी पहले आकाश मुद्रा की प्रैक्टिस करनी। लेकिन आकाश मुद्रा के साथ, या जब भी हम किसी भी थेरेपेटिक मुद्रा के लिए, मतलब ये सब मैं थेरेपेटिक मुद्रा ही बता रही हूँ, लेकिन एक है जो प्रिवेंशन के लिए यूज कर रही है, एक है जो एज अ मेडिसिन हम ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप ट्रीटमेंट के रूप में कोई भी मुद्रा करेंगे, तो कोई भी मुद्रा करें उसके साथ प्राण मुद्रा जरूर करें। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप पे लगाना, और ये दोनों उंगलियां सीधी रहेगी। अगर आप आकाश मुद्रा 10 मिनट कर रहे हैं, तो 3 से 5 मिनट आपको प्राण मुद्रा करनी है। अगर आप अपान वायु मुद्रा कर रहे हैं 15 से 20 मिनट, तो उसके साथ आपको 5 मिनट प्राण मुद्रा ये करनी ही है एज ए थेरेपी के लिए। तो शुरुआत में आप आकाश मुद्रा करेंगे, लेकिन आकाश मुद्रा के साथ एक और बात है कि अगर प्रॉब्लम ना हो तो आकाश मुद्रा नहीं करनी। मतलब सब नेगेटिव इफेक्ट भी हो जी, सकता आकाश को हमको इम्बैलेंस नहीं करना है। आकाश मुद्रा, पहले आकाश मुद्रा और प्राण मुद्रा को करके देखना है 8 से 10 दिन। अगर उससे इफेक्ट नहीं मिला, तो फिर आपको इसी को अंगूठे के बेस में लगा देना है और शून्य मुद्रा करना है। जब मिडिल फिंगर अंगूठे के टिप पे है तो इसको हम आकाश मुद्रा बोलते हैं। जब मिडिल फिंगर अंगूठे के बेस में आ जाती है तो यह शून्य मुद्रा कहलाती है। शून्य मुद्रा करेंगे, उसके साथ प्राण मुद्रा करनी ही है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। साथ में डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी वो मेडिसिन देंगे, मेडिसिन के साथ अगर आपने इन मुद्राओं को जोड़ दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। तो हमने आज समझा कि किस तरह से हस्त मुद्राएं, हम लोगों के जेस्चर्स थ्रू आवर हैंड मूवमेंट्स, वो किस तरह से मददगार होते हैं। सोनाली मैडम इसी तरह हस्त मुद्रा की भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, और श्योरली, तो यदि हमें और डिटेल में जानना हो हस्त मुद्रा के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लिंक कि मैडम कहाँ अवेलेबल होंगी। हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कलर थेरेपी के बारे में, अभी हमने बात करी हस्त मुद्रा के बारे में, और जस्ट वेट, विल बी कमिंग विद सप्त चक्र के बैलेंसिंग के साथ। सो जस्ट वेट एंड वॉच।